तो हिमालय का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग एटलस की क्लास में आधारभूत क्लासेस हुई आपकी कुछ, और आधारभूत क्लासेस के बाद भारत का प्राकृतिक विभाजन हमने देखा। अब एक एक करके हम प्राकृतिक विभाजन को डिकोड करते हुए चले जाएंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई। सबसे पहली चीज़ें आपको हिमालय का जो है उत्पत्ति कैसे हुई, जिसके अंतर्गत कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा जो है आपका कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये दोनों थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पे आप सभी लाभान्वित होंगे ये पर्टिकुलर क्लास से। आज के सेशन में मैं आप सभी को अब हिमालय में अवस्थित पर्टिकुलर कुछ भौगोलिक जो है रचनाएं हैं, है ना, प्राकृतिक रचनाएं हैं, उन सबको अब पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। जैसे कि इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं हिमालय में। क्यों? क्योंकि इसमें ऊंचाई बहुत ज़्यादा है ना, समुद्र तल से 6000-7000 मीटर बहुत ऊंचाई हाइट है, तो वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, है ना। उच्चावच के दृष्टिकोण से ये काफ़ी भिन्नता रखता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, है ना, यहाँ पे बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। तो उन दर्रों को हम समझेंगे। तो आज की क्लासों में दर्रे ही पढ़ाऊंगा। ग्लेशियर हो गए, दर्रे हो गए, पर्वत शिखर हो गए, पर्वतमालाएं हैं जितनी भी हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की पर्वतमालाएं। मैंने ऐसे करके अलग अलग आपको हिमालय को विभाजित करवाया था। जब प्राकृतिक विभाजन देखा था तो सारे पक्षों को यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ अब डिटेल से। देखो, इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग यदि आपने अच्छे से कर ली तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो सही होने ही होने हैं। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आते हैं। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वाले सेक्शन जो हिमालय का सेक्शन हो गया, यहाँ से भी 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो ज्योग्राफी से 20 से 25 क्वेश्चन तक की संभावना रहती है और इतने क्वेश्चन आते भी हैं। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को मिला दे तो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन भी चले जाते हैं। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी की बात करें, लेकिन मैं मैपिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैपिंग से आपके 3 से 4, 5, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैपिंग आपका इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी के प्रयास में रही रहेगा। जैसे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको करवाया ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को बिल्कुल सम अप करके रख दिया है, वैसा ही काम हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में ज़बरदस्त करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जो है पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाएं और निश्चित तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक शानदार प्रिपरेशन आपकी करवाने का प्रयास मैं करूँगा और आपको वो आनंद आएगा कि आप भी कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, है ना। पूरा इंडियन ज्योग्राफी इस तरीके से मैं आपकी करवा दूंगा, आपको रटवा दूंगा। अब मेरे साथ देखो, एक काम जरूर करते जाना, ये गड़बड़ मत करना कोई भी, और मैं आप लोग के नोट्स भी आशा करूंगा कि आप लोग भेजेंगे। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा संस्था का, जहाँ पे आप लोग नोट्स भेजेंगे, आज बताऊंगा क्लास के बाद। ये आपका है कट एंड ड्रॉ का एटलस है। ठीक है, ये एटलस मुझे पूरा फिल चाहिए, पूरा कंप्लीट भरा हुआ चाहिए। ठीक है, कंप्लीट फिल चाहिए एटलस। इसमें आपको लगातार जितनी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ, उसे सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही कर लिया, उसको सबको आपको बनाते हुए जाना है। ठीक है, जैसे दर्रों को लेकर के मैंने हर चीज़ पे काम कर रखा है, इसलिए मैं देखिए दर्रे मैंने भी काम किए हैं प्रॉपर। दर्रे हो गए, इससे जुड़ी हुई जानकारी हो गई। तो इस तरीके से मैपिंग के थ्रू भी आपको काम करना है। और ये मैपिंग यदि आपने कर लिया तो जीवन भर, कह रहा हूँ, याद करोगे हमेशा कि हाँ, किसी ने हाथ पकड़ के मैपिंग के लिए बार बार बोला है। ठीक है, तो साथ साथ ये कट एंड ड्रॉ में सबके पास कट एंड ड्रॉ है, हैंड रेज करो, एक बार कमेंट करो आप लोग। सबके पास कट एंड ड्रॉ है ना? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं क्लास ले रहे हैं, कट एंड ड्रॉ नहीं है तो या तो ले लो, और यदि कहीं नहीं मिलता है तो आपके पास आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मंगवा लो, www.azadpublication.com। यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपके घर में आ जाएगा एटलस। ठीक है, आपके घर में आ जाएगा azadpublication.com, इससे मंगवा लो आप लोग। ठीक है, इस पर सर्च करिएगा, है ना, ब्लैंक एटलस कट एंड ड्रॉ, ये सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा ये एटलस, वहाँ पे उपस्थित मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग मंगवा लो, एटलस आपको चाहिए ही चाहिए। और स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस होना चाहिए आपके पास। ओरिएंटेड और ब्लैक स्वान रखिए, लेकिन स्टडी टुडे जरूर रखिए। ऑक्सफोर्ड का है, हाँ, ब्लैंक मैप की बात कर रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड का है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलेंगी तो बाद में फिर आप परेशान होंगे। ये कौन है? अच्छा, पब्लिकेशन से ही ऑर्डर किया था। ठीक है, चलिए, तो पब्लिकेशन से आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों के लिए एक मंच बनाया गया, बृहत मंच, जिससे आप लोग कुछ भी मंगवा सकते हैं। आपके प्रिपरेशन की बुक्स जो भी हैं, आपकी यूपीपीएससी की, आईएएस की, जो है एमपीपीएससी की, बीपीएससी की, जिसकी भी तैयारी का आप कर रहे हैं, सीजीपीएससी की, जेपीएससी की, जो भी बुक आपको चाहिए यहाँ पे सारी उपलब्ध हो जाएंगी, स्टैंडर्ड्स बुक। ठीक है,
तो ये आप लोगों के लिए बनाया गया मंच है azadpublication.com। इस मंच का आप पूर्ण सदुपयोग करिए। ये मंच आप लोगों के लिए घर बैठे इंडिया में कहीं पर भी हैं, आपके पास पुस्तकें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लो आप लोग। हेडिंग डाल लो, भारत में हिमालय पे अवस्थित दर्रे। हिमालय के आज पूरे भारत के दर्रे देख लेंगे साथ में। ठीक है, तो दर्रों को देख रहे हैं तो हम लोग पूरे दर्रों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिए भारत के प्रमुख दर्रे राज्यवार सूची। तो पहले एक काम करेंगे, ब्लैंक मानचित्र में मैं पहले पूरे दर्रे बना दूंगा। ठीक है, एक ब्लैंक मानचित्र मैं भी ले लेता हूं आपके साथ ही। ये रहा ब्लैंक मानचित्र। हाँ, इसमें लिख लीजिए भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए। तो राज्यवार एक एक दर्रों को देखते हुए चलेंगे। दिख रहा है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। हाँ, तो यहाँ पे बॉर्डर्स देख रहे होंगे, स्टेट वाइज जितनी भी बॉर्डर्स हैं सभी बॉर्डर्स को आप लोग देख रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं बनाता जाऊँगा। ठीक है, स्टेट वाइज सारी चीज़ें बनाता जाऊँगा। तो ये इंडिया का मानचित्र है। अब इंडिया के मानचित्र पे कहाँ पे क्या अवस्थित है, देखिए ये है आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ से जुड़े हुए दर्रे आपसे पूछे ही जाते हैं। तो पहले एक काम करेंगे, इन सब के दर्रों के बारे में विशेषताएं भी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि केवल और केवल दर्रे लिख लो। ठीक है, पहले केवल और केवल दर्रे बना लो। ठीक है, कहाँ पे कौन सा दर्रा अवस्थित है पहले लोकेशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, एक मिनट, ये वाला हिस्सा आप देखते हैं यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ये स्काई चिन्ह का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा स्काई चिन्ह का, ये वाला हिस्सा स्काई चिन्ह का हिस्सा है, ये वाला। तो यहाँ पे चीन के पास है ये, 1962 के युद्ध में आप सभी को पता है कि चीन के द्वारा ये छीन लिया गया था। यहाँ पे एक दर्रा है ये वाले हिस्से पे, जो ज्वाइंट है ना, ये यहाँ पे ये ज्वाइंट है, यहीं पे कुछ हिस्सा चीन को लीज में दिया गया है। लगभग ये हिस्सा जो है ना, ये चीन को लीज में दिया गया है। यहाँ पे ये वाला गिलगिट बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा है जो कि चीन के पास लीज में है। तो ये काराकोरम पास है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है काराकोरम पास। अब इसकी विशेषताएं क्यों है, क्या है, भारत का सबसे हाइट में, सबसे ऊंचाई में अवस्थित दर्रा है। विशेषताएं भी लिखवाऊंगा। ये किसको किसको जोड़ता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ग्वादर पोर्ट को जोड़ता है वो भी इसी के थ्रू बना हुआ है। भारत इसका लगातार विरोध करता है। तो यहाँ पे है आपका काराकोरम पास। क्या है आपका ये काराकोरम दर्रा, पहले तो ये बना लो आप लोग, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा के बाद यहाँ पे ये वाले हिस्से पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले हिस्से पे यहाँ पे है ये वाला हिस्सा, दूसरा दर्रा ये है आपका, इसका नाम है बुर्जिल दर्रा, इसका नाम है बुर्जिल। अभी सभी को देखेंगे एक एक करके। ये है आपका बुर्जिल दर्रा, पहला है आपका काराकोरम दर्रा, दूसरा हो गया आपका बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा के बाद मैं अभी क्रम से सारे आपको लिखवाता हूँ, सबके बारे में विशेषताएं बताऊंगा, इसलिए निश्चिंत रहना है कौन दर्रा किसको जोड़ता है, पहले आप लोकेशन बनाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे बुर्जिल श्रेणी है, बुर्जिल श्रेणी पे ही बुर्जिल दर्रा है। यहीं पे पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, यहाँ पे एक दर्रा है जो है पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, इसकी भी विशेषता है, ये दर्रा है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा। दो प्रमुख दर्रे हैं जिनसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है जोजिला दर्रा और दूसरा है बनिहाल दर्रा। तो यहाँ पे है जोजिला दर्रा, जोजिला पास, और उसके जस्ट नीचे आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, जोजिला ऊपर है, बनिहाल यहाँ पे, ये आपका है जोजिला पास, जोजिला जम्मू कश्मीर के ही हैं, अब इनकी विशेषता देखेंगे। और ये आपका बनिहाल पास, ये आपका है बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये आपके प्रमुख दर्रे हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर राज्य के। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख दर्रे आपको लाल, ये पूरा हो गया, काराकोरम 1, बुर्जिल 2, पीर पंजाल 3, जोजिला और बनिहाल। सभी लोग इसको मेंशन कर लीजिए। अब इनके बारे में साथ में लिख भी लेते हैं, इन सभी दर्रों के बारे में एक एक करके हम लिख लेते हैं। ठीक है,
जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सा जम्मू कश्मीर में है, कौन सा आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। एक मैं यहाँ पे मानचित्र दिखता हूँ, क्योंकि अभी कुछ थोड़ा सा ज्योग्राफी में जब से जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, ये वाला मानचित्र आप देखिए, ये वाला मानचित्र, ठीक है, ये वाला मानचित्र आप देखिए यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे अलग अलग हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं और फिर लद्दाख के दर्रे कौन कौन से हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेना है। काराकोरम दर्रा आपका लद्दाख में अवस्थित है। काराकोरम पास आपका कहाँ पे अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। चीन के क्षेत्र में पड़ता है, चीन के पास है ना ये क्षेत्र, यहाँ का ये पर्टिकुलर क्षेत्र आपका चीन के पास पड़ता है। अभी मैं आपको दिखा, चीन का सिंजियांग प्रांत पड़ता है यहाँ पे। काराकोरम दर्रा जो है चीन के पास लीज में है, पीओके वाले क्षेत्र में, ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये वाला हिस्सा यहीं पे है आपका काराकोरम पास। ये आपका काराकोरम पास। देखो ये दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से होकर के पूरा व्यापार जाता है। जो पर्वत श्रेणियां हैं तो अवरोध के तौर पे अवस्थित है ना, तो दर्रे ये बताते हैं कि पहले कभी यहाँ पे नदियाँ बहती थी। समतल दो पर्वत श्रेणियों के बीच में समतल सपाट मैदानी क्षेत्र है ना, जहाँ से बहुत संकीर्ण होता है, सकरा समतल सपाट मैदानी क्षेत्र दर्रा कहलाता है। दो पर्वत श्रेणियों या किसी पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित संकीर्ण समतल सपाट क्षेत्र, जो कि व्यापारिक मार्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ से होकर व्यापारिक मार्ग जाता है। और ये दर्रा ये चिन्हित कराते हैं कि पहले कभी यहाँ से नदियाँ बहती रही होंगी, जिसके कारण से इनका निर्माण हुआ, जो ये लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है काराकोरम पास। अब काराकोरम पास के बारे में दो तीन चीज़ें, ये पहली बात अवस्थित कहाँ पे है, लोकेशन है इसकी लद्दाख वाले क्षेत्र में है, चीन के सिंजियांग क्षेत्र को जोड़ता है। लद्दाख को चीन के सिंजियांग क्षेत्र को जोड़ता है। काराकोरम पास के बारे में पहली चीज़ लिखिए, ये लद्दाख को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। पहला पॉइंट लिखिए, लद्दाख को चीन के सिंजियांग प्रांत से छोड़ता है। ये कहाँ जोड़ता है, किसको? लद्दाख को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है, ठीक है। लिखिए आगे नेक्स्ट, यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी, हिमालय की ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। यह दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। लद्दाख के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह बहुत जरूरी है, जो चीजें लिखवा रहा हूं पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के रूप में चिन्हित है। जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, तो यहाँ से चीन ने एक रोड बनाई है जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जुड़ेगा, है ना। जो उसकी OBR पॉलिसी है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, या फिर कह सकते हैं सिल्क रूट पॉलिसी है, उसके तहत ही उसने चीन पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया, जिसका भारत ने पूरी तरीके से विरोध किया है, क्योंकि ये भारत की इसमें कोई भी सहमति नहीं है। भारतीय क्षेत्र से ये क्या है, एक तरीके से अवैध तरीके से ये बनाई गई रोड है। तो इंडिया की गवर्नमेंट इसको मान्यता नहीं देती, लेकिन चीन के द्वारा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा चुका है, जो कि सिर्फ आर्थिक के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाएगा। कल के दिन मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई भी युद्ध हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो भी इसके दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ेंगे। तो काराकोरम दर्रे के बारे में प्रमुख चीज़ें पता चल गई, स्पष्ट हो गई। अब अगला दर्रा है आपका, ठीक है, नेक्स्ट दर्रा लिखिए। अगला दर्रा है आपका, अगला दर्रा है यहाँ पे
पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर को पुंछ और राजौरी क्षेत्र से जोड़ता है। जम्मू को पुंछ और राजौरी क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है, यहां से जम्मू यहां पे अवस्थित है। अगला है आपका पीर पंजाल दर्रा, ये वाले क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे पीर पंजाल, पहले बुर्जिल है, यहाँ पे बुर्जिल है, अभी बुर्जिल के बारे में भी देखेंगे। ये जम्मू को पुंछ और राजौरी से जोड़ता है। ये दोनों कारगिल वो जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे अवस्थित है दोनों ये। और पुंछ सेक्टर पे ही आपको पता होगा कि हमारे सैनिकों के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी आपकी। पुंछ सेक्टर उड़ी सेक्टर है, उड़ी है, पुंछ है, राजौरी है। यहाँ पे लगातार जो है बहुत सारी घुसपैठ होती रहती है और घटनाएं आती रहती थी। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसी के पास अवस्थित है ये दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में अवस्थित है ये दर्रा। ठीक है, और ये दर्रे से एक और लिख लीजिए, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग भी गुजरता है। नहीं दिख रहा? कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग भी गुजरता है। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग भी गुजरता है। अब चलिए ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये वाले में देख लीजिए, इसमें यहाँ पे है आपका कुलगांव से कोठी जाने वाला मार्ग भी गुजरता है। कुलगांव से कोठी जाने वाला मार्ग भी गुजरता है आपका पीर पंजाल दर्रा। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, ये वाले क्षेत्र में आपका ये पीर पंजाल दर्रा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। अगला है आपका बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल आपका यहाँ पे है, इस क्षेत्र में, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र पे बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा के बारे में लिख लीजिए, बुर्जिल दर्रा के बारे में लिख लीजिए। यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। यह श्रीनगर को गिलगिट, यह है आपका गिलगिट वाला क्षेत्र। यह श्रीनगर, यह है बुर्जिल, यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। 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 ठीक है, यह दर्रा मध्य एशिया, मध्य एशिया मतलब ये वाला हिस्सा, जितना भी आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्री हैं। यह दर्रा मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। मतलब कि पहले से ही इसी दर्रे के माध्यम से मध्य एशिया से हमारे जो व्यापार होते थे इसी दर्रे से होते थे। ठीक है, बुर्जिल दर्रे से। यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। पहले तो ये कंफर्म रखिएगा, कभी पूछता है श्रीनगर से गिलगिट वाला, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है जो कि पीओके में अवस्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, तो यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के मध्य किस चीज़ का है? पारंपरिक मार्ग है, जिससे हम आवागमन करते हैं, व्यापार करते थे। ठीक है, तो आपके 3 दर्रे हो गए। काराकोरम हो गया आपका, ये यहाँ पे आपका काराकोरम दर्रा था, काराकोरम हो गया आपका। काराकोरम के बाद आपका यहाँ पे पीर पंजाल हो गया और बुर्जिल हो गया। अगले 2 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है जोजिला दर्रा। ठीक है, इन दोनों की लोकेशन देख लीजिए, बनिहाल और जोजिला 2 दर्रे हैं, बनिहाल और जोजिला दर्रा। तो बनिहाल तो आपका यहाँ पड़ता है, यहाँ पे नीचे ये वाले क्षेत्र पे, यहाँ पे बनिहाल पड़ता है। ठीक है, जम्मू नीचे पड़ता है इसके, जम्मू यहाँ पड़ता है, जम्मू। ठीक है, बनिहाल, और फिर यहाँ पे है आपका जोजिला पास, ये वाले क्षेत्र में जोजिला पास, बनिहाल और जोजिला, बनिहाल और जोजिला। ठीक है, अब पहले जोजिला के बारे में लिख लीजिए। लोकेशन आपने दोनों की देख ली, अब जोजिला के बारे में सबसे पहले जोजिला के बारे में लिखिए। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। यहाँ पे है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी में अवस्थित है आपका जोजिला पास।
यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी पे अवस्थित है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा या सिंधु गार्ज द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये, इधर है कश्मीर घाटी, ये आपकी है कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र। ठीक है। इधर है लेह वाला क्षेत्र, लेह, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्या करता है ये? जोजिला पास श्रीनगर को लेह से जोड़ता है या कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। तो श्रीनगर से लेह जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यहीं से गुजरता है, नेशनल हाईवे 1D, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये मार्ग कहाँ से गया हुआ है? ठीक है, जोजिला पास होकर के जाता है। ये मार्ग कहाँ से जाता है? जोजिला पास से। तो यह दर्रा आपका श्रीनगर से लेह को लेकर के गुजरता है, जोजिला पास से होकर के जाता है। क्लियर है? स्पष्ट है? सभी को स्पष्ट है? नहीं स्पष्ट है? स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, सभी को स्पष्ट है? ये याद होता है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा सभी लोगों को। ये जोजिला पास इतना इंपॉर्टेंट है। तो जास्कर श्रेणी में अवस्थित है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, एक ही दर्रा है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जोजिला पास का। ठीक है, सिंधु नदी के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 1D यहां से गुजरता है, जोजिला से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बनिहाल के बारे में। बनिहाल दर्रा, ये हिमालय का एक ये भी प्रमुख दर्रा है। बनिहाल दर्रा यहाँ पे अवस्थित है और यहाँ से नेशनल हाईवे 1A गुजरता है, यहाँ से NH 1A। यहाँ से देखो, बनिहाल से नेशनल हाईवे 1D गुजरता है, यहाँ से नेशनल हाईवे 1A गुजरता है। ठीक है, और यह दर्रा जवाहर सुरंग इसी में अवस्थित है। ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर के जाता है। जम्मू से श्रीनगर होने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर के जाता है। जम्मू से श्रीनगर होने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, तो ये दर्रा कौन सा है? यहाँ पे जवाहर सुरंग अवस्थित है। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में अवस्थित है, जवाहर सुरंग। तो कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? आपका बनिहाल दर्रा। नेशनल हाईवे 1A यहाँ से होकर के जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कि बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है और जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है। इसमें गड़बड़ मत करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी इसमें गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, क्लियर है? स्पष्ट है? अब ये आपका पीर पंजाल श्रृंखला पर अवस्थित है। कहां अवस्थित है? पीर पंजाल पे, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है ये पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है उस पे दो दर्रे हैं, एक पीर पंजाल दर्रा है, दूसरा आपका बनिहाल दर्रा है। जास्कर श्रेणी पे अवस्थित है जोजिला, ये आपका पीर पंजाल पे, ये भी लिख लीजिए। तो यह दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है और भारत की सबसे बड़ी सुरंग के रास्ते रेलवे, जो कि बनिहाल काजीगुड़ से बनिहाल तक जाती है, ये भी प्रारंभ की गई थी, 2013 में प्रारंभ की गई थी। यहाँ से भारत की सबसे बड़ी सुरंग रेल सेवा है, सुरंग रेल सेवा। ठीक है, जो कि काजीगुड़ से होकर के, काजीगुड़ से होकर के कहाँ तक जाती है? बनिहाल तक जाती है, बनिहाल तक। ठीक है, तो यहाँ से सबसे बड़ी भारत की क्या है? रेल सुरंग सेवा। यहाँ पे रेलवे भी चलती है। अभी ये 2013 में ही प्रारंभ की गई, इससे पहले ये सर्विस नहीं थी। ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बनिहाल का मतलब होता है हिमावात, बनिहाल का मतलब होता है, कश्मीरी भाषा का शब्द है बनिहाल,
तो इसका मतलब होता है हिमावात। ठीक है। अब जवाहर सुरंग के बारे में बताएं तो सड़क परिवहन व्यवस्था के लिए सुरंग बनाई गई थी आपकी, बनिहाल दर्रे से होकर के ही जाती है। 1956 में जवाहर सुरंग का उद्घाटन किया गया था, तभी ये पंडित नेहरू के नाम पे ही है जवाहर सुरंग, 1956 में बनी थी ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब से ये सुरंग बन गई है तब से बहुत ज़्यादा बनिहाल दर्रे का प्रयोग नहीं होता, जवाहर सुरंग के माध्यम से ही पाथवे जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। कितने दर्रे हो गए? काराकोरम हो गया आपका, पीर पंजाल हो गया, बुर्जिल हो गया, बुर्जिल के बाद आपका जोजिला हो गया और बनिहाल हो गया। 5 दर्रे आपको मैंने बता दिए, 5 दर्रे आपको मैंने बता दिए। ठीक है, 5 दर्रे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब कुछ और दर्रे हैं, जो भी दर्रे हैं उन दर्रों के नाम और आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ दर्रे आपको दिख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि इन दर्रों के बारे में भी आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। सभी लोग नोट्स में मेंशन करते जा रहे हैं ना, नोट्स में मेंशन करते जा रहे हैं ना सभी लोग, अपने उसमें मानचित्रावली में जरूर करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जगह दर्रा है जिसका नाम है अगहिल दर्रा, अगहिल दर्रा। यहाँ पे एक दर्रा यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो यहाँ पे एक काराकोरम दर्रा आपका, यहाँ पे एक काराकोरम, ये है अगहिल दर्रा, काराकोरम के बगल में है, जस्ट बगल में। ये भी आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है अगहिल दर्रा। ठीक है, अगहिल पास। ठीक है, और चीन को कश्मीर से जोड़ता है अगहिल पास भी, ये कश्मीर को या फिर कह सकते हैं लद्दाख क्षेत्र को किससे जोड़ता है? चीन वाले क्षेत्र से जोड़ता है अगहिल दास। इसके बाद कुछ ये और है, मिंताका पास, मिंताका पास यहाँ पे है, ये आपका यहीं पे अफगानिस्तान से बॉर्डर लगती है, अफगानिस्तान से बॉर्डर यहाँ पे परपीक पास और खुंजरेब पास, ये कुछ पासेज हैं जो कि अफगानिस्तान की सीमा को साझा करते हैं। मिंताका पास तो आपका पाकिस्तान से लगता है, लेकिन ये परपीक पास है और खुंजरेब पास है, और यहाँ पे है मिंताका पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चांगला है, चांगला ये आपका जो है चीन से जोड़ता है, ये चांगला है, चांगला पास, ये लद्दाख में अवस्थित है आपका, चांगला पास आपका लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, लद्दाख में, लद्दाख के प्रमुख हो गए, काराकोरम हो गया, चांगला हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर में जाने का मार्ग जो आपका है वो खारदुंगला से जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में जाने का मार्ग कहाँ से जाता है? खारदुंगला से जाता है, खारदुंगला से जाता है सियाचिन ग्लेशियर में जाने का मार्ग। ठीक है, श्रीनगर से यदि आपको या लेह से, माफ़ करिएगा लेह से, यहाँ पे लेह है, लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? खारदुंगला दर्रे से। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी बहती है? नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी घाटी पड़ती है यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर से, तो यहाँ से खारदुंगला दर्रा, फिर नुब्रा नदी, नुब्रा नदी से सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। तो लेह से यदि सियाचिन ग्लेशियर जाना है, लेह से यदि सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करना पड़ेगा? खारदुंगला दर्रे का। तो ये भी लिख लीजिएगा, लेह से सियाचिन, यहाँ पे नुब्रा नदी घाटी से होकर के हम जाते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है? प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे स्पष्ट है सारे। अब यहाँ पे बनिहाल दर्रा है आपका, यहाँ पे आपका जोजिला दर्रा है, यहाँ पे आपका काराकोरम पास है, यहाँ पे आपका अगहिल दर्रा है, यहाँ पे आपका, ठीक है, मिनिताका पास है, ये आपका पारपीक पास है, खुंजरेब पास है, यहाँ पे एक पास है जिसका नाम है लानकला, 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 यहाँ पे है चांगला, चांगला। तो लानकला, चांगला, कारालागा, एक यहाँ पे भी है पास, ये है कारालागला, कारालगला। फिर यहाँ पे काराकोरम, अगहिल पास, खुंजेब पास, परपीक पास, मिंताका पास, जोजिला पास, यहाँ पे बुर्जिल पास, यहाँ पे पीर पंजाल पास, यहाँ पे जोजिला पास, यहाँ पे बनिहाल पास। स्पष्ट? अब यहाँ से एक बार मार्ग में और आपका क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये आपका बनिहाल है। ठीक है, यहाँ से बनिहाल से हमने क्या किया? जम्मू को कश्मीर से जोड़ दिया। शहरों के नाम यहाँ पे शहर इंगित कर देते हैं। ये आपका जम्मू है, जम्मू है, यहाँ पे श्रीनगर है आपका। ठीक है,
ये श्रीनगर हो गया। यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा जो है लेह वाला क्षेत्र है, लेह लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे आपका यदि हमें यात्रा करनी है, ये आपका जोजिला पास, यहाँ पे है जोजिला पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं जम्मू से। आप लोग निकले और जम्मू से निकल के आपने जम्मू से सफ़र प्रारंभ किया। आप जवाहर सुरंग बनिहाल पास से होते हुए, ठीक है, कहाँ पहुँच जाएंगे? श्रीनगर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे आप? श्रीनगर पहुँच जाएंगे। ठीक है, कहाँ पहुँच जाएंगे? श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ पहुँच जाएंगे, श्रीनगर पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर श्रीनगर से आपको लेह जाना है, तो लेह जाने के लिए यहाँ पे आपका जोजिला पास है। ठीक है, लेह जाना है तो यहाँ पे जोजिला पास है और जोजिला पास से होते हुए आप लेह पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऊपर यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, इस वाले क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, ये है खारदुंगला। ठीक है, खारदुंगला दर्रा है। आप लेह से आप जो है खारदुंगला दर्रे के माध्यम से होते हुए, खारदुंगला दर्रे से होते हुए पहुंच जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर। तो ये रूट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछता है जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा और कश्मीर को श्रीनगर को लेह से जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे बुर्जिल है, यहाँ पे बुर्जिल दर्रा है। तो बुर्जिल दर्रा कश्मीर को, श्रीनगर को या कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है गिलगिट वाले क्षेत्र से। ठीक है, ऊपर आपका गिलगिट वाला, ये गिलगिट क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, इसको जोड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूज़न बताओ, किसी को कोई कन्फ्यूज़न इतने से हो जाए। अब कन्फ्यूज़न हो गया तो फिर दुर्भाग्य है आप लोग का। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। श्रीनगर को लेह जोड़ने वाला, लेह को सियाचिन जेल जोड़ने वाला दर्रा। इतने में अब किसी को यदि कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ दिक्कत समस्या हो तो फिर आगे, फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो आपके सारे दर्रे हो गए, कश्मीर वाले क्षेत्र के सारे दर्रे हो गए आपके। आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सबको बस क्लियर होता जाना चाहिए, साथ साथ आप बताते जाइएगा। चलिए बस चलते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के पास। हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे अवस्थित हैं उन सभी पे चलेंगे हम लोग। तो हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं। ये है, मान लीजिए आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है आपका रोहतांगला, फिर है बाड़ालाचाला और इसके बाद आपका रोहतांगला, बाड़ालाचाला और सीपी किला। ये 3 दर्रे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो रोहतांगला आपका यहाँ पे अवस्थित है। कुल्लू मनाली कभी आप जाएंगे तो कुल्लू मनाली के पास ही आपका, वहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ब्यास कुंड, ब्यास कुंड के ऊपर ही है आपका रोहतांगला। ठीक है, वहीं पे ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और रोहतांगला से आपकी रावी निकलती है, मेरे ख्याल से चिनाब निकलती है बाड़ालाचाला के पास से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दर्रे हैं। एक आपका ये है आपका रोहतांगला, रोहतांगला के बाद यहाँ पे है बाड़ालाचाला, एक दर्रा है यहाँ पे बाड़ालाचाला। बाड़ालाचाला से चिनाब निकलती है और जस्ट इसके बगल में जहाँ से सीपी किला दर्रे से सतलुज आती है, यहाँ पे है सीपी किला, सीपी किला, सीपी किला दर्रा। ये 3 दर्रे आपको याद करने हैं। 3 दर्रे आपको याद करने हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों का नाम लिख लीजिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रों का नाम लिख लीजिए क्रम से, सभी लोग लिख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं तो बहुत सारे और दर्रे, वो उत्तराखंड के बहुत सारे दर्रे हैं। उत्तराखंड के दर्रों में बाद में चलेंगे। और भी है दर्रे, देपसा दर्रा भी है आपका, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, लाहौल स्पीति। लेकिन ये 3 प्रमुख दर्रे हैं, बाकी जो इंटू पिंटू दर्रे हैं वो मैं तो आपको पढ़ा ही दूंगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाला दर्रा आपका बाड़ालाचाला है, बाड़ालाचाला या बाड़ालाचा दर्रा। ये आपका है रोहतांगला, रोहतांगला।
ठीक है, यहाँ मैं जाऊँगा, मैं आपको यहाँ पे रोहतांगला में खड़े होकर के जितने दर्रे हैं सारे के सारे दर्रे पढ़ाऊँगा पक्का, ठीक है, वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। रोहतांगला, रोहतांगला के बाद आपका है यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये है सिपकीला, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, रोहतांगला, बाड़ालाचाला, सिपकीला दर्रा, ठीक है, ये आपके प्रमुख दर्रे हैं। बाड़ालाचाला, सिपकीला, रोहतांगला, याद कर लीजिए भाई, प्रमुख दर्रे। अब एक एक करके दर्रा लिखते हैं। सबसे पहले डालिए सिपकीला दर्रा। सिपकीला के बारे में कुछ बातें हो जाएं, सिपकीला के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए, प्रमुख बातें। सिपकीला दर्रा लिखिए, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। जास्कर श्रेणी आपकी जम्मू और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। हाँ, देपसा पास अभी बताऊंगा आपको, देपसा पास अभी बताऊंगा, पहले लिख लीजिए, पहले ये वाले प्रमुख लिख लीजिए। लिखिए हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। इसके बाद लिखिए, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इधर तिब्बत है ना, ये वाला हिस्सा सिपकीला, शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा सिपकीला दर्रा है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला सिपकीला दर्रा है। अगला लिखिए, यह भारत की व्यापारिक पोस्ट है। यह भारत की व्यापारिक पोस्ट है। किसके किसके साथ व्यापार? भारत और तिब्बत, यानी भारत और चीन के साथ व्यापार भी होता है इस दर्रे से होकर के। ठीक है, देखो तीन प्रमुख दर्रे हैं जो व्यापारिक पोस्ट के तौर पे। एक तो सिपकीला हो गया, एक नाथुला है, नाथुला सिक्किम में पड़ता है, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये तीन प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला, लिपुलेख और ये सिपकीला। तो ये भारत की व्यापारिक पोस्ट है। यहाँ से नेशनल हाईवे 5 गुजरता है। यहाँ से नेशनल हाईवे 5 गुजरता है, NH5। अब नाम चेंज हो गया है, अब नाम चेंज के बाद इनका चाहे जो नाम हो गया हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ही, ठीक है, सिपकीला कंप्लीट हो गया, सिपकीला दर्रा। सिपकीला के बाद अगला लिखे रोहतांगला। रोहतांगला अगला दर्रा है आपका रोहतांगला। रोहतांगला दर्रा या रोहतांग दर्रा, ला मतलब दर्रा है ना, तिब्बती शब्द है दर्रा ला। इसके बारे में लिखिए, यह हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में दर्रा स्थित है। इस दर्रे में रोहतांग दर्रा सुरंग अवस्थित है। इस दर्रे में रोहतांग दर्रा सुरंग अवस्थित है। इस दर्रे में रोहतांग दर्रा सुरंग अवस्थित है। तो इसका भी नाम परिवर्तित करने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है, इसका नाम चेंज किया जा रहा है। इस रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम चेंज करके रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग, ठीक है, अटल बाबा के नाम पे ये भी पड़ गया है, समझिए, सुरंगों को भी नहीं छोड़ा गया है। इसका नाम बदल दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग का नाम रख दिया गया इसका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे लिख लीजिए इसके बारे में, यह कुल्लू जिले को लाहौल स्पीति जिले से जोड़ता है। यहाँ पे कुल्लू पड़ता है, कुल्लू मनाली। जब कभी भी कुल्लू मनाली जाओगे तो रोहतांगला से होकर के स्पीति वैली जाओगे, स्पीति वैली, लाहौल स्पीति। तो लिख लीजिए, यह कुल्लू जिलों को लाहौल स्पीति जिले से जोड़ता है। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, दोनों जिले। यह कुल्लू जिले को लाहौल स्पीति जिले से जोड़ता है। इस दर्रे से लेह मनाली का हाईवे भी गुजरता है। इस दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। लेह से मनाली को जोड़ने वाला हाईवे इसी दर्रे से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो लेह मनाली हाईवे भी यहां से जोड़ता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, देखिए यहां पे आपका कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे बना सकता हूँ अलग से, ठीक है, अलग से यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को इस वाले क्षेत्र पे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये आपका श्रीनगर वाला वो ऊपर वाला कश्मीर वाला क्षेत्र है और नीचे वाला आपका, ठीक है, हिमाचल वाला क्षेत्र है।
तो यहाँ पे आपका एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांगला, ठीक है, रोहतांग दर्रा है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है बाड़ा लाचाला। ऊपर कश्मीर घाटी आपकी प्रारंभ हो जाती है, लेह लद्दाख का क्षेत्र, यहाँ पे है लेह लद्दाख, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से जो ये दर्रा है, इस दर्रे से आपका लेह से मनाली के लिए यदि आपको आना है, यहाँ लेह लद्दाख से मनाली के लिए आना है तो कुछ ऐसे आना पड़ेगा, यानी बाड़ा लाचाला, फिर रोहतांगला और फिर मनाली। इधर यहाँ पे कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र है, ऊपर लेह वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो लेह से आप बाड़ा लाचाला और रोहतांगला होकर के आएंगे। अब ये आपका जो अवस्थित है, ये रोहतांगला जो आपका बाड़ा लाचाला अवस्थित है, ये आपका जास्कर श्रेणी में है, यहाँ पे है जास्कर श्रेणी, ये आपका पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। रोहतांगला किस में पड़ता है? पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। किस पे अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पे, पीर पंजाल श्रेणी पे। और यहाँ पे है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र है यहाँ पे। तो कुल्लू मनाली वाले क्षेत्र को लाहौल स्पीति से रोहतांगला जोड़ता है, आपका रोहतांगला पड़ता है, रोहतांगला वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। तो ये आपको दोनों को पता होना चाहिए। क्लियर है, स्पष्ट है, थोड़ा सा कंफर्म हुआ। ये देखो कुल्लू मनाली का क्षेत्र है, ये रोहतांगला का क्षेत्र है, यहाँ पे लाहौल स्पीति क्षेत्र है, फिर इसके बाद ये आपका बाड़ा लाचाला है पीर पंजाल श्रेणी पे, फिर आपका लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है। लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, काराकोरम श्रेणी है ऊपर, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। क्लियर नहीं क्लियर? एक बार स्पष्ट करते जाओ। ये दर्रे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पे। ये एक आपकी पीर पंजाल है, जास्कर है, पीर पंजाल जास्कर, ये दोनों पर्वत श्रेणी फिर जाने ही ना दे। पर्वत यही जो दर्रे, इन्हीं दर्रों के थ्रू जो है आना जाना हो पाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सभी का। बनाते जाओ साथ साथ, आप लोग साथ साथ ये चीज़ें भी बनाते जाओ। अब इसके बाद अगला दर्रा आपका है बाड़ा लाचाला। अगला दर्रा है बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा। इसके बारे में लिख लीजिए, जास्कर पहाड़ी श्रेणी में अवस्थित है, जास्कर पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है ये। अब यहाँ से मंडी से होकर लेह जाने का रास्ता है, यहीं पे मंडी अवस्थित है, मंडी से लेह जाने का रास्ता बाड़ा लाचाला। यहाँ पे आपका मंडी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। मंडी से लेह जाने का रास्ता बाड़ा लाचाला से होके जाता है, मंडी से लेह जाने वाला रास्ता बाड़ा लाचाला से होकर गुजरता है, ठीक है। तो बाड़ा लाचाला के बारे में, जास्कर श्रेणी में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को, यहाँ पे देखिए लाहौल जिला भी पड़ता है, लाहौल जिले को किससे जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है, या कश्मीर के लद्दाख वाले क्षेत्र से, लेह वाले क्षेत्र से जोड़ता है। और इसी दर्रे पे लेह मनाली हाईवे भी है, लेह मनाली हाईवे भी यहाँ पे अवस्थित है। तो ये लेह को जोड़ता है मनाली से, मंडी को, लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। और ये जास्कर पर्वत श्रेणी पे अवस्थित है। तो बाड़ा लाचाला, रोहतांगला, सीपी किला, सबका कंफर्म हो गया। दर्रे, 3 दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, रट लेना है आप लोगों को ये तीनों दर्रों को, सभी लोगों को ये दर्रे रट लेना है सभी को। अब कुछ दर्रे और हैं, एक है देपसा दर्रा, आपका यहीं पे पड़ता है देपसा दर्रा, छोटा सा दर्रा है, कुल्लू और स्पीति जिले के बीच में है। तो दूसरा मार्ग यहाँ से होकर जाता है देपसा से, कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाला मार्ग आपका देपसा दर्रा से है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको ये सारे दर्रे स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका रोहतांगला है, रोहतांगला के ऊपर बाड़ा लाचाला है, बाड़ा लाचाला के बगल में यहाँ पे जस्ट बाड़ा लाचाला, रोहतांगला, बाड़ा लाचाला, यहाँ पे आपका देपसा दर्रा, ठीक है। और रोहतांगला, बाड़ा लाचाला, देपसा, ठीक है, रोहतांगला, बाड़ा लाचाला, देपसा। और इसके बाद यहाँ पे है सीपी किला, ठीक है। तो देपसा जो है कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, स्पीति वैली से जोड़ता है, कुल्लू को स्पीति वैली से जोड़ने वाला है देपसा दर्रा। तो 4 दर्रे आपको रट लेना है सभी को, 4 दर्रे कंप्लीट। अब आगे चलें, नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका महत्वपूर्ण है, वो है आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र, उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है। तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं प्रमुख, 3 दर्रे उत्तराखंड के हमें याद रखने हैं। उत्तराखंड के 3 दर्रे, एक तो है लिपुलेख दर्रा, फिर एक नीतिला है और फिर एक मानाला है। 3 दर्रे हैं आपके यहाँ पे,
ठीक है, तीनों दर्रों को बिल्कुल रट लेना है, क्रम से हैं। रुक जाइए, माफ़ करिएगा 1 मिनट। सबसे यहाँ पे ये है आपका लिपुलेख दर्रा, नीतिला, मानाला, ये 3 दर्रे हैं आपके, इनके नाम लिख देते हैं। ये लिपुलेख, अभी आपने देखा था इसी क्षेत्र में विवाद था, इस दर्रे वाले क्षेत्र को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया था, लिपुलेख दर्रे वाले को। इसके बाद आपका नीतिला है, नीतिला, और दूसरा है मानाला, मानाला, ये है आपका नीतिला, लिपुलेख, मानाला। ठीक है, तो सबसे पहले डालिए मानाला, मानाला, मानाला के बारे में लिखिए। यह दर्रा हिमालय की जास्कर श्रेणी में अवस्थित है, यह दर्रा हिमालय की जास्कर श्रेणी में अवस्थित है, यह दर्रा हिमालय की जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। यह दर्रा भारत और चीन सीमा पर स्थित है, यह दर्रा भारत एवं चीन सीमा पर स्थित है। यह दर्रा चामोली जिले को तिब्बत से जोड़ता है, यह दर्रा चामोली जिले, चामोली आपका उत्तराखंड में पड़ता है, गढ़वाल हिमालय, यह दर्रा चमोली जिले को, मानाला सबसे साइड में है, सबसे है ना नॉर्थ वाले क्षेत्र में सबसे किनारे वाला दर्रा जो आपका मानाला है, ये है ये वाला मानाला। ठीक है, तो यह चमोली को जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। क्लियर है, सभी को याद हो गया। अगला है नीति दर्रा, दूसरा है आपका नीतिला, नीतिला, यह उत्तराखंड भारत एवं तिब्बत चीन सीमा पर स्थित है, यह उत्तराखंड भारत एवं तिब्बत चीन सीमा पर स्थित है, यह उत्तराखंड भारत एवं तिब्बत चीन सीमा पर अवस्थित है। यह नीतिला भारत यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर स्थित है। इसके बाद लिखिए यह उत्तराखंड के चमोली जिले को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये भी दोनों को जोड़ता है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये भी चमोली को उत्तराखंड से जोड़ता है, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं आप इसे। ये आपका चमोली जिला है, इधर चमोली जिला, और यहाँ पे 2 दर्रे हैं आपके, एक दर्रा ये मानाला है, फिर ये नीतिला है, इधर तिब्बत पड़ता है आपका, तिब्बत पड़ता है। तो ये चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले मानाला, नीतिला, ये 2 दर्रे हैं आपके। ठीक है, इसके बाद अगला लिखिए लिपुलेख दर्रा, हेडिंग डाल लीजिए लिपुलेख दर्रा। लिखिए ये भी भारत चीन सीमा पर अवस्थित है, भारत चीन सीमा पर अवस्थित है। यहाँ भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट स्थित है, यहाँ भारत चीन की या भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट स्थित है। अभी रुक जाओ बेटा, जल्दबाजी मत करो, देखो मैं जो लिखवा रहा हूँ पहले उसे लिखो आप लोग। यहाँ भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट स्थित है, यहाँ भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट स्थित है, यहाँ भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट स्थित है। इसके बाद लिखे यह चीन एवं नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, यह भारत चीन और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ये नेपाल वाला क्षेत्र भी, इसीलिए नेपाल ने इसको अपने उसमें दिखा दिया था। ठीक है, अब वो हिस्टोरिकल कारण है, देखा जाए तो हिस्टोरिकली ये पहले नेपाल के पास ही था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स और जो नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसके बाद ये भारत को मिल गई थी। यह भारत चीन और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है तथा भारत और नेपाल के बीच इसके नियंत्रण को लेकर विवाद है, तथा भारत एवं नेपाल के मध्य इसके नियंत्रण को लेकर विवाद है, भारत एवं नेपाल के बीच इसके नियंत्रण को लेकर के विवाद है। नियंत्रण को लेकर के विवाद है, परंतु वर्तमान में इस पर भारत का नियंत्रण है, परंतु वर्तमान में इस पर भारत का नियंत्रण है।
यहाँ से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। ये तिब्बत में यहाँ पे कैलाश मानसरोवर अवस्थित है, तो यहीं से होकर जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर के होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर के जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर के जाती है। ठीक है, तो भारत का जो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, चमोली के बाद पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये है आपका लिपुलेख दर्रा, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर तिब्बत में अवस्थित है। कैलाश मानसरोवर, तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है यहीं से होकर जाती है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी यहीं से होकर जाती है। सभी का क्लियर है, स्पष्ट है? 3 प्रमुख दर्रे हो गए ये। बाकी पिंटू से दर्रों का नाम और लिख लीजिए। मुलिंगला, मुलिंगना भी यहीं पे पड़ता है आपका, यहाँ पे पड़ता है मुलिंगना। मुलिंगना, मुलिंग दर्रा बोल सकते हैं, या मुलिंगला, मुनिंगला या मुलिंग दर्रा। मुलिंग दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, यहीं पे पड़ता है लिपुलेख के पास। मुलिंगला पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। अगला लिखे मंगसा दर्रा, यहीं पे एक और दर्रा है मंगसा दर्रा। मंगसा दर्रा ये भी पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। मंगसा दर्रा, उत्तराखंड के दर्रे लिखवा रहा हूँ, 3 तो प्रमुख हैं, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, 3 प्रमुख हैं। मानाला, नीतिला, लिपुलेख, ये 3 प्रमुख हैं। बाकी आपका मुनिंगला है, मंगसा है। ठीक है, मुलिंगला है, मंगसा है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे आपके हो गए। अब चलते हैं अगले दर्रे जो आपके हैं, सिक्किम के दर्रे पे चलते हैं। ये तो हो गए, ये पर्वतीय क्षेत्र में आपका पश्चिम हिमालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इन तीनों के दर्रे हो गए। अब आपका हिमालय क्षेत्र ये है, ये वाला क्षेत्र, जिसका सिक्किम वाला क्षेत्र जो आपका है। सिक्किम वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र सिक्किम का। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख दर्रे 3 हैं, 3 दर्रे प्रमुख है। वैसे 2 आपने पढ़े होंगे, नाथुला और जेपला के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। तो देखो इधर तो तिब्बत है आपका, ये आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में एक दर्रा है, एक दर्रा यहाँ पे है, और एक दर्रा और इसके बगल पे है। अब इनके नाम लिख देता हूँ। ठीक है, 3 दर्रे हैं। ये तो आपका नाकुला दर्रा है, नाकुला, नाकुला। ठीक है, ये तो हो गया नाकुला। नाकुला के बगल में ये वाला है नाथुला, नाथुला बहुत फेमस दर्रा है ये। और ये आपका है जेपेला, जेपेला। तो ये 3 दर्रे हैं सिक्किम के, 3 प्रमुख दर्रे, नाकुला, नाथुला, जेपेला। ठीक है, अब इनके बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले लिखे नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कुछ इस तरीके से। इधर है आपका ये वाला क्षेत्र है जेपेला, ये है आपका नाथुला, और ऊपर है आपका नाकुला। ये 3 दर्रे हैं आपके प्रमुख। ठीक है, तो ये आपका नाथुला दर्रे के बारे में लिखिए। यह सिक्किम एवं तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है, यह भारत चीन सीमा पर अवस्थित है, लिख सकते हैं। यह भारत चीन सीमा पर अवस्थित है। यहाँ भारत चीन की व्यापारिक पोस्ट है, यहाँ भारत चीन या भारत तिब्बत की व्यापारिक पोस्ट है। यहाँ भारत चीन की व्यापारिक पोस्ट है। ठीक है, तो 3 पोस्ट हैं, सीपी किला, नाथुला और लिपुलेख। याद रख लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ आपको। नाथुला से भारत चीन से व्यापार, लिपुलेख से भारत चीन व्यापार, और यहाँ से। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद कर लेना है। लिखिए इसे 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। इसे 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था।
जब 1962 का युद्ध हुआ था, नाथुला को बंद कर दिया गया था। इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में द्विपक्षीय संधि के बाद पुनः खोल दिया गया। द्विपक्षीय संधि के बाद पुनः खोल दिया गया। यह महान हिमालय श्रृंखला में स्थित है। 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 यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है। यहाँ पे ल्हासा एक जगह है जो कि तिब्बत में है, ठीक है। तो गंगटोक को ल्हासा से जोड़ने वाला मार्ग भी यहाँ से होके जाता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा से होकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा का भी मार्ग है, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकती है यह नाथुला से। जब लिपुलेख बाधित हो जाए, मान लीजिए, तो यहाँ से जैसे बाढ़ आई थी 2013 में, तो फिर ये मार्ग का रूट भी अपनाया जाता है, ठीक है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से ये कहाँ तक है आपका? सिक्किम की राजधानी गंगटोक से ल्हासा को जोड़ता है और ल्हासा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, ठीक है। हो गया नाथुला कंप्लीट। नाथुला के बाद लिखो जेपेला। जेपेला ये भी भारत चीन सीमा पर अवस्थित है, लिख लो। ये भी भारत चीन सीमा पर अवस्थित है। सिक्किम और तिब्बत की सीमा है ना, भारत चीन सीमा को अवस्थित है। ये महान हिमालय श्रेणी पर है। महान हिमालय श्रेणी पे नाथुला भी है। यह महान हिमालय श्रेणी पर है, ग्रेट हिमालयन श्रेणी पर है, ठीक है। जेपेला, जेपेला, नाथुला, नाकुला सब महान हिमालय श्रेणी पर है, ठीक। यहाँ पे व्यापारिक मार्ग के तौर पे जेपेला को नहीं बनाया गया, व्यापारिक मार्ग आपका नाथुला है। नेक्स्ट लिखिए नाकुला। ये भी भारत चीन सीमा पर है, भारत चीन सीमा पर है और ग्रेट हिमालयन श्रेणी पर अवस्थित है नाकुला। तो 3 दर्रे आपके ये हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। 4 स्टेट के दर्रे करा दिए मैंने आप लोगों को आज की क्लास में। 4 स्टेट के दर्रे हो गए। पहले आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। दूसरे नंबर पे आपको मैंने बता दिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तीसरे मैंने आपको बता दिए उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है। और चौथे बता दिए सिक्किम के दर्रे। अभी बहुत है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ दर्रे हैं, फिर साउथ इंडिया के दर्रे हैं। मैं सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए कल हम जो है कंप्लीट करेंगे पूरा। इतने में कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हो आप। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, इतने में किसी भी